नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने वित्त मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेर फेर हो गया है, कहीं मखाने में न हो जाए। इसके अलावा सभा प्रमुख ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे समेत अन्य विषयों पर भी कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ की अव्यवस्था में कथित खामियां और कई स्थानों पर यातायात जाम होने का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वहां की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार डबल ब्लेंडर कर रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बजट में कोई रोड मैप दिखाई नहीं देता। सभा प्रमुख ने अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कहा, क्या पिछले 10 बजट इसलिए बनाए गए थे कि दुनिया ये देखे कि भारत के लोगों हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का हवाला देते हुए कटाक्ष किया, पिछली बार हीरा लेकर गए थे, इस बार हो सके तो सोने की जंजीर लेकर जाइएगा, हो सके तो कुछ और लोगों को वहां से किसी दूसरे जहाज में अपने साथ लेकर आइएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक दूसरी तस्वीर महाकुंभ में दिखी जो सनातन को मानने वालों को दुख पहुंचाने वाली थी। प्रयागराज में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और 300 किलोमीटर जाम में लोग फंसे रहे। भाजपा की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे लोगों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए जिसमें आप यातायात नहीं संभाल पा रहे हैं। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं नहीं दिख रही हों। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में अब भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? ये बजट 4 इंजन वाला है। लगता है एक के बाद एक इंजन खराब होते गए, इसलिए 4 इंजन लगाने पड़े। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार डबल ब्लेंडर कर रही है। किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखाने वाली सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान का हवाला देते हुए कटाक्ष किया है कि जैसे पॉपकॉर्न में जीएसटी का हेराफेर हो गया, कहीं मखाने में न हो जाए। उनका इशारा बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की तरफ था। शादाब रिजवी, अखिलेश यादव के सुर बिल्कुल उग्र है। बिल्कुल। देखिए, आक्रामक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मखाने की इस टाइम जो कमी चल रही है, किल्लत चल रही है और मखाना का व्यापार बिहार के अंदर बिल्कुल ठप होता जा रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एक तरफ ये तो बता रही है कि अगर आपको मीठे पॉपकॉर्न खाने हैं तो उस पर जीएसटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और नमके पॉपकॉर्न खाने हैं जिसके अंदर बटर होगा उस पर कुछ कम जीएसटी देनी पड़ेगी, और बिल्कुल अगर बिना बटर के हैं और सादे पॉपकॉर्न हैं तो उस पर कम जीएसटी देनी होगी, लेकिन जीएसटी उन पर भी देनी होगी। खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादे हों तब भी जीएसटी देनी होगी, लेकिन जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो बदल जाएंगे। आपके जायका अनुसार आपकी जो जीएसटी है उसके टैक्स के स्लैब्स बदल जाएंगे। तो ये सारी जो जीएसटी पर कटाक्ष किया है अखिलेश यादव ने, ये उदाहरण देते हुए कि मखाने पर भी ध्यान दिया जाए। तो मखाने के व्यापारी इस टाइम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, और मखाने की जो खरीद फरोख्त का सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से ठप होता जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया है इस देश का महाकुंभ की ओर, जिसके ऊपर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित है। लेकिन वहाँ पर जो 3 दिन से जाम है वो ये बता रहा है, बल्कि एक सोशल मीडिया यूज़र ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं भी उसे देख रहा था। हालांकि बहुत सारे लोग मज़े लेकर उस बात को देख रहे हैं। उसने लिखा है कि मैं यहाँ से घाट से 100 किलोमीटर दूर हूँ और अपने घर से 200 किलोमीटर दूर हूँ। यानी मैं वो कुत्ता बन चुका हूँ जो घर का रहा ना घाट का, बीच में फंसा हुआ हूँ। 2 से 3 दिन तक जब लोग फंसे हैं तो वो घर का रहा ना घाट का बन चुके हैं डैश। अब जो भी व्यक्ति वहाँ पर जा रहे हैं श्रद्धालु, वो श्रद्धालु बनकर गए थे, लेकिन वो घाट का कुछ और बन गए हैं। ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो वो अपने घर जा पा रहे हैं क्योंकि वापस हो नहीं सकते, बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, और ना ही घाट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे
कतारों में जाम की जो हालत है वो दिखाई दे रही है और बयान कर रही है कि आखिर अभी उनको 1-2 दिन और फंसे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इन सब में एक मज़े की बात यह है विभाग जी कि आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करिए, गोरखपुर से लेकर प्रयागराज तक देखिए तो पूरा रोड साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाम की स्थिति बहुत भयानक है। तीसरी बात अखिलेश यादव ने तीसरा जो निशाना साधा है वो साधा है कि अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं दौरे पर, लेकिन अच्छा होता कि वो अपने साथ पिछली बार जैसे उन्होंने हीरा गिफ्ट किया था, इस बार वो जंजीर ले जाते और सोने की जंजीर जाके भेंट कर देते, तो कम से कम जो वहाँ से जंजीर में जकड़ के लोगों को भेजा जा रहा है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो जाता। बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश की ये स्थिति हो चुकी है कि हम लोग मैक्सिको से भी नीचे जा चले गए हैं। मैक्सिको के लोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने विमान से वहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे उन्होंने वापस बुलाया है, मैक्सिको की गवर्नमेंट ने, कोलंबिया की गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को अपने ही विमान से वापस बुलाया है। लेकिन स्थिति अब ये आ चुकी है कि जर्मनी से भी लोग निकाले जाएंगे, ब्रिटिश से भी लोग निकाले जाएंगे, जो वहाँ पर जो ब्रिटेन में लोग हैं वहाँ से भी निकाले जाएंगे, इंग्लैंड से निकाले जाएंगे, जर्मनी से निकाले जाएंगे, और यहाँ तक के बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नेपाल से भी आवाज़ आ गई है कि नेपाल में जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनको भी खदेड़ दिया जाएगा। ये स्थिति भारत की हो गई है। ये 56 इंच का सीना पता नहीं लोगों को किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि हर कोई भारतीयों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहा है। चारों ओर विश्व के अंदर बड़ी बेइज्जती इस देश के नागरिक की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सब जगह बस एक ही बात का सुर बिगुल बज रहा है कि आखिर जो विश्व गुरु करने वाली बात थी, विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है, लोगों को अपनी लंगोट संभालनी भारी पड़ रही है। लोगों को लंगोट संभालनी भारी पड़ रही है। विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब सवाल बहुत है और जवाब देने के लिए सरकार के पास सिर्फ हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसे कैसे विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।